जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटोर्वपु कर्णियो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ति शमाला। रन्धावेरुरधश्रुत्या पूर्यन्द्रै गोपवृन्दै विन्दारेण शपथरमण प्राविशद गीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म महदी जियो शिविंदावन को बास। बार बार बर मांगो हूँ हर्ष दे हूँ श्री रंग पद सरोजन पाहिनी भक्ति सदा सतसंग। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। करुणामृत शुकवित ज्योति अनुशिष्ट उचारी रसिक जनन जीवन जो हृदय हरवली भाधारी। आज बहुत ही सुंदर कथा है भक्त विमंगल जी का। भगवान जिस पर कृपा करना चाहते हैं उनके साथ ऐसा घटना घटित हो जाता है, एक वाक्य जीवन को बदल देता है। आज विमंगल जी का ऐसा ही उनका चरित्र हुआ जो एक वाक्य ने उनका जीवन बदल दिया। आइए सुंदर कथा हम लोग श्रवण करते हैं। दक्षिण प्रदेश में कृष्णा वेड़ा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक एक भगवत ब्राह्मण निवास करते थे। उनके पुत्र का नाम था विमंगल। वो अपने पुत्र को बहुत सी धर्म शास्त्र की शिक्षा दिया, भगवान के प्रति भक्ति पूजा अर्चन का भी शिक्षा प्रदान किया। और एक बार की बात है, उनका माता पिता का स्वर्गवास हो गया तो विमंगल जी युवा हो गए थे। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा उनका श्राद्ध कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक संग दोष का बहुत बड़ा व्यसन आ गया था। इसीलिए जीवन में दोष का, संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर मदिरा पीने वाले के साथ संग करते हैं तो आप भी उसी अंतर्गत में व्यसन प्राप्त हो जाएगा। हिंसा में, जुआ में। ये विमंगल जी ने एक वेश्या, चिंतामणि नाम की वेश्या के साथ संग करने लगे थे। उसके प्रति दिनों दिन चिंता करते, उसी में प्रेम में मग्न थे। बैठे थे श्राद्ध के समय, पिता का श्राद्ध चल रहा था। विद्वान कुलपुरोहित विमंगल के श्राद्ध मंत्रों का आवित कर रहे थे, लेकिन इनके अंदर चिंतामणि का ही चिंतन चल रहा था। कैसी होगी, बहुत सुंदर है, वो मैं बहुत प्रेम करता हूँ, उसके साथ रास करूँगा। इस प्रकार उनके अंदर एक चिंता चल रही थी। ऐसा ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे थे, पिता के श्राद्ध का मंत्र उच्चारण हो रहा था। उनका मन नहीं लगा था, उनका मन चिंतामणि में था। तो ब्राह्मणों ने जब श्राद्ध का कार्य संपन्न किया, शाम हो चुका था। इधर बड़ी वेग से तूफान आंधी आ रहे थे। बीच में नदी था। चिंतामणि का स्थान इस नदी के इस पार था और विमंगल जी का स्थान घर जो है इस पार था। बहुत तेज से तूफान आया, जल प्रवाहित होने लगा था, उचान पे आ गया था। सारे नाविक जो है अपना नाव बांध बांध के अपने घर चले गए थे। बिजली कड़क रहा था, वर्षा हो रही थी। इधर अब चिंतामणि को ये बता दिए थे कि जो है मेरा पिताजी का श्राद्ध है तो नहीं आऊँगा, लेकिन इनके मन में वही चिंतन था चिंतामणि के प्रति। श्राद्ध का कार्य जो पूर्ण हुआ, इन्होंने नदी पे दौड़ते हुए आए और उन्होंने देखा कि कोई नाविक नहीं है।
उन्होंने नदी में छलांग मार दिया। एक सड़ा हुआ मुर्दा जो है बह कर जा रहा था, उसी के ऊपर बैठ कर ये नदी को पार गए। फिर चिंतामणि तो सुख से सो रही थी, क्योंकि मालूम था कि आज भी मंगल नहीं आए। चारों तरफ से दरवाजा बंद करके सो रही थी। पीछे के खिड़की खुला हुआ था। एक रस्सी का बंधा हुआ जो है पान कर अंदर घुसे। चिंतामणि देख कर एकदम व्याकुल हो गई, दंग रह गई। अरे तुम कैसे आ गए? तुमने तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध था। उस समय संजोगवश सारी बारिश, तूफान, आंधी सब बंद हो गया था। तो चिंतामणि ने कहा कि बताओ तुम कैसे आए। वो सारा वृत्तांत बताया। चिंतामणि लमटेन लेकर, उस समय जो प्रकाश का स्थान था, लेकर विमंगल जब खिड़की के बाहर आए, देखते हैं बहुत बड़ा विशाल जो है काला नाग था। जब नदी के तट पे आए तो देखिए मुर्दा जो है, सड़ा हुआ मुर्दा पे जो है ये लगा हुआ है। इनके शरीर में भी वास था, गंधक आ रहा था, बदबू आ रही थी। जो सड़े हुए लाश पर बैठ के आए थे। तो चिंतामणि ने कहा कि तुम्हारा धिक्कार है, तू ब्राह्मण नहीं है, तू ब्राह्मण के नाम पे जो है कलंक। आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु इस हाड़ मांस शरीर के इतना आसक्त है कि इसके लिए अपने कर्म को तिरानी दे दिया, ब्राह्मण तत्व को नष्ट कर दिया। तुम डरावनी रात में मुर्दे पर बैठकर मेरे पास आए, सांप को रस्सी समझकर मेरे कमरे में घुस गए। ये जो है इतना, चिंतामणि देखिए क्या कहती है। चिंतामणि कहती है इतना प्रेम, ये हार्ट मार शरीर पे अगर तू प्रेम करता, एक दिन ये भी नष्ट हो जाएगा, सर गल जाएगा। इतना प्रेम अगर तुम श्याम सुंदर से किए होते, इतना चिंता भगवान श्री राम से किए होते, कृष्ण से किए होते, तो आज तुम्हारा उद्धार हो जाता, भगवान तुमको दर्शन दे। ये वाक्य उस विमंगल को लग गया। रात भर दोनों भगवान का कीर्तन भजन कर रहे थे। करते हुए सवेरे चिंतामणि जो है हरिद्वार में चली गई, और ये जो है विमंगल जो है अपने कुल पुरोहित, एक विमंगल एक सोमगिरी जी महाराज हैं, आश्रम पे उनके पास गए, उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त किया और वृंदावन जाने के लिए वो चल पड़ा। अस्मात रास्ते में देखिए जल्दी काम वासना और जो आसक्ति होती है, भजन के बल पे ही जो है वो छूटता है और समय लगता है। लेकिन एक रास्ते में युक्ति को देखा, बहुत सुंदर थी, उसके पीछे पीछे हो लिए। नेत्र चंचल उठे। विमंगल ने फिर मुँह हुआ और युक्ति अपने घर के अंदर चली गई। उदास होकर उसके घर के बाहर बैठे हुए थे। लेकिन जो घर के मालिक थे, उनका पति था, बाहर निकल के आया, देखा कि एक ब्राह्मण जो है अर्थव्यवस्था में बैठा हुआ है, भूखा प्यासा लग रहा है। उसने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए, कहिए तो भोजन प्रसाद कुछ व्यवस्था करें। लेकिन विमंगल के अंदर जो हो पूरा जो अंदर उसके भाव था, उन्होंने कहा कि मैं युक्ति को एक बार देखना चाहता हूँ, बहुत सुंदर है, मेरे मन में एक बार देखने की चाह। जब अंदर वो मालिक गया, अपने पत्नी से कहा एक ब्राह्मण है, आपको बहुत सुंदरता को फिर से देखना चाह रहा है। वो माँ जब आई तब जो है विमंगल ने देखा, और उनके जो सतीवत्र नारी थी उसको देखकर मन में इनका पछतावा हुआ। अहो मेरा दुर्भाग्य है, मैं कैसा नीच हूँ जो भगवान की तरफ चल पड़ा, फिर से आसक्ति ने मुझे खींच लिया। वहीं वे पास पे कोई कांटा पड़ा हुआ था, दो कांटा को लेकर दोनों आंखें को भोंक लिया और रक्त धारा बहने लगा, अपने आप को कोसने लगे। ये जो आंखें हैं ये आसक्ति की तरफ ले जा रही है, मुझे बड़ा शर्मिंदा महसूस हो रहा है। वो गृहस्थ देखकर जो है दुखी हो गए। उनका
जो भी रक्त बह रहा था उनका इलाज किया। फिर वहाँ से विमंगल जो है वहाँ से चल पड़े। आगे चलते चलते जो है कभी इधर भटकते कभी उधर भटकते उनकी दशा जो है भगवान के चिंतन में होने लगी और दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगे। तो एक बार की बात है कि अब तो आंखें तो थी नहीं, वो इधर उधर वन वन में, कहीं गांव में, कभी जंगल में, गांव में घूमते रहते। श्री कृष्ण के प्रेम के दशा में वो चिल्लाते रहते, रोते रहते, उनका भगवान का कीर्तन करते रहते। कितनों दिन हो जाता, भूखे रहते, कुछ मिल नहीं पाता था खाने के लिए। भक्त भगवान की कितना बड़ी कृपा करते हैं, उन पे दया करते हैं। आइए श्रवण करते हैं। भगवान ने एक गोप बालक के रूप में धारण किया और उनके पास गए। हे बाबा, हे सूरदास जी, आपकी बड़ी भूख लगी होगी, कुछ मिठाई लाया हूँ, कुछ जल ले आया हूँ, आप इसको पा लीजिए, खा लीजिए। भगवान की जो मीठी वाणी निकली उससे मोहित हो गए। वो मीठा को पाया, जल पिया और पूछा कि हे तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। बालक कहते हैं भगवान जो गोप रूप में बन के आए हैं, मेरा घर पास ही में है, मेरा कोई खास नाम नहीं है। जो मुझसे जिससे नाम से पुकार लेता है मैं उसी नाम से बोला जाता हूँ। मेरा काम गाय चराया करता हूँ। जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। इस प्रकार विनित वाणी से सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते भगवान जाते जाते कह रहे हैं, हे सूरदास जी, मैं रोज आया करूँगा और आपको इसी तरह भोजन करवाया जाए करो। विमंगल जी कहते हैं, जो अच्छा लगे आप, बड़ी अच्छी बात है, रोज आया करो। एक दिन बालक नटवर नागर अपनी दीवाना बनाकर देने वाली वाणी से कहा, लेकिन विमंगल जी बहुत उदास रहते थे। उनको चिंतन था कि वृंदावन में कैसे जाऊं। तो भगवान जो गोप बालक बनकर आए उनके पास रहते थे। उनसे पूछा, हे बाबा जी, हे सूरदास जी, आप बहुत चिंता है, क्या सोच रहे हैं, वृंदावन चलोगे बाबा। तो वृंदावन का नाम सुनते ही विमंगल ने हृदय में हरा भरा हो गया, उत्साह भर गया। कहला, हाँ हाँ मैं भी चलूँगा। कहला, ठीक है भैया, मैं तो अंधा हूँ, वृंदावन कैसे जाऊँगा। बालक भगवान कहते हैं, मेरी लाठी पकड़ लो, लाठी पकड़ के मैं जहाँ जहाँ चलूँ वहाँ वहाँ चलो। भगवान के दिया हुआ लाठी पकड़कर अभी भगवान कुछ ही दूर चले गए थे। भगवान कहते हैं, लो बाबा सूरदास जी, वृंदावन आ गया। भगवान जब बोले कि वृंदावन आ गया और हाथ छोड़कर अब मैं जा रहा हूँ, तो वृंदावन में अब तुम घूमो फिरो रहो। विमंगल जी ने बालक की मोहिनी बातों को कुछ कुछ एहसास हो गया था। उन्होंने लाठी पकड़ते करते करते भगवान का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही भगवान उनके शरीर में रोमांच आ गया, उनके उत्साह प्रवृत्ति होने लगा और शाब्दिक से भर गए पूरा आनंद की प्राप्ति होने लगा। अब तो विमंगल जी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान छोड़ा रहे थे। भगवान छोड़ा छोड़ा के झटकार रहे थे। रोमांचित उन्होंने पहचान लिया कि प्रभु मैंने आपको ही, आप ही हैं, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। भगवान छोड़ते हुए कहते हैं, भगवान का छोड़ते हो कि नहीं, मैं अभी कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं छोड़ सकता, सूरदास जी कहते हैं। भगवान ने जोर से झटका देकर उनका हाथ छुड़ाकर भाग गए। और तब भी मंगल जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने हाथ छुड़ाकर जा रहे हैं। तो कहते हैं, हाथ छोड़ाए जात हो, निबल जान के मोय, हृदय से तब जाओगे तो सफल बंद गए तो। विमंगल जी कहते, हे प्रभु, मेरा हाथ छुड़ाकर तुम झटकार के जा रहे हो। निबल जान के मैं निबल हूँ, अंधा हूँ, मेरा हाथ छुड़ाकर जा रहे हो। इस हृदय से जाओ तो मैं तुम्हें जानूं कि सफल तुम हो, तुम सफल हो गए।
मेरे हृदय से तो जाओ। इस प्रकार सूरदास जी विमंगल ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने उनके नेत्रों में अमर कर कमल को फिराया, दोनों हाथों को फिराया, उनकी आंखें खुल गई, आंखें स्वस्थ हो गई। भगवान के मनोरूप स्वरूप को देखकर मोहनवाणी अनूप राशि को संदर्शन पाकर विमंगल अपने आप को संभाल नहीं सका, चरणों में गिर गए। भगवान के प्रेम गिर कर अपने अश्रु बिंदु से भगवान के चरणों को धो डाला। इस प्रकार जो है भगवान ने उठाकर अपने छाती से लगा लिया और मधुर मिलन के समस्त जगत मुद्दा छा गई। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। जितने भक्त वृंद थे वहाँ पे भगवान के कीर्तन करने लगे। जो वेश्या चिंतामणि थे वो भी वृंदावन के पास आ गए थे, वो भी वहाँ पहुँच गई। और जो गृह पत्नी भी वहाँ पर आ गई। भक्त के प्रभाव से भगवान ने सबको अपना दिव्य दर्शन दिया, दूध भात प्रसाद देकर कृतार्थ किया। धन्य हो विमंगल, धन्य हो चिंतामणि, धन्य हो विमंगल। चिंतामणि को अपना गुरु माना। वो चिंतामणि के एक वाक्य ने उनके हृदय को झकझोर दिया और विमंगल ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, भगवान के राह पर चले। इसलिए संग दोष का बहुत बड़ा प्रभाव है। किसी भक्त का अगर संग किया जाए तो भगवान उसको भक्ति से भरपूर करके अपना दर्शन देते हैं। विमंगल का जीवन में भक्ति पर प्रचार करके भगवान के महिमा बढ़ाते रहे और अंत में भगवान के गोलोक धाम में चले। आज विमंगल की कथा है। भगवान के परम भक्त भगवान कब किस पे कृपा करना चाहते हैं कोई नहीं जान सकता। भगवान की कृपा किस दिशा में हो जाए कोई नहीं पहचान सकता। अगर मनुष्य के जीवन के साथ कोई घटना घट रहा है उसमें भगवान की बड़ी बड़ी कृपा होती है, क्योंकि उसकी दिशा को मोड़ देते हैं, अपने चरणों में लगा लेते हैं। भगवान भक्त वत्सल दयालु। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासक कोट अनेक। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों पे कृपा करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय